सच में आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन बाँट रहा हूँ। एक दिन मैं अनजान था, परमेश्वर से दूर था, मैं अपने मकसद में था और अपने ख़्यालों में खोया हुआ था, बट परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर के राज्य में वो इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे, तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है। तो आज जो मैं बाँटने वाला हूँ वो ये है, जो मेरा विषय है कि जो सच्चा शिष्य है वो बदले को नकारेगा। और अगर आप देखेंगे तो मत्ती अध्याय 5 वचन 38 से 42 है। मैं आपके लिए वचनों को पढ़ूंगा। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करना। परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। यस, आमीन। अगर आप आपकी बाइबल में आप हेडिंग देखेंगे, तो वहां पर जो हेडिंग लिखा है वो है प्रतिशोध, है ना। और प्रतिशोध का मतलब है बदला लेना। अगर किसी ने हमारा कुछ नुकसान किया है, किसी ने हमें कुछ चोट पहुंचाया है, तो हम भी उसको उसी तरीके से चोट पहुंचाएंगे। अगर सरल शब्दों में पहुंची तो हम उसको चोट पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उसने हमें चोट पहुंचाई है। तो चोट के बदले चोट, नुकसान के बदले नुकसान। तो ये बदला, मतलब बदला। और ये कैसे उत्पन्न होता है बदला, कैसे हमारे दिल में आता है, कैसे कैसे उसको हम व्यक्त करते हैं। बदला तब उत्पन्न होते हैं जब किसी तरह की चोट या जो हमारे साथ किया, अगर हम उसको दिल में दबा के रखते हैं, हमारे स्वार्थी स्वभाव में हमें और क्रोध, वो एक प्रतिशोध या बदले की भावना में से व्यक्त होता है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तू राजा है प्रभु यीशु मसीह, और तू हमारे हृदय, हमारे मनों को जानता है प्रभु। प्रभु, इस सुबह हम यहाँ खड़े हैं प्रभु, और हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में। आइए प्रभु, और मुझे बोलने के लिए प्रभु, और हम सबको सुनने के लिए प्रभु, हमारे हृदय, हमारे मनों को आप खुला कीजिए प्रभु। और जो आप इस सुबह हमें रखा है प्रभु, वो फ्रेश मन्ना आप हमें दीजिए। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यह वचन यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों में से एक है। अगर ये कहानी हम देखेंगे तो लूका में भी हमको ये कहानी मिलती है, और ये बहुत जाना पहचाना वचन है। इतना ये बहुत जाना पहचाना है, और इसमें बने रहने के लिए और ये वचन में जीने के लिए हमको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो यीशु मसीह का शिष्य है ना, वो बदले को नकारेगा। अगर इन वचनों को हम एक स्लाइड में अगर हम बोले, तो जो यीशु मसीह का सच्चा शिष्य है वो बदले में दिलचस्पी नहीं रखेगा, वो बदले को नकारेगा, क्योंकि वो यीशु मसीह का शिष्य है। वो यीशु मसीह को परमेश्वर मान के, उद्धारकर्ता मान के उसके पीछे वो चल रहा है। क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे अध्याय 5 में, वहां पर खंड वालिया लिखी हुई है, और वो बताता है कि जब परमेश्वर के राज्य में आप जीवन जी रहे हैं, तो आपका जीवन किस तरह का होगा। वो व्यक्ति ऐसा होगा, वो दीन होगा, वो व्यक्ति शोक करने वाला होगा, मेल मिलाप का खोजी होगा, नम्र होगा, क्रोध से दूर रहेगा, धार्मिकता की खोज में रहेगा, दूसरों पर दया करेगा, उसके मन शुद्ध होंगे, और वो सताव को सह लेगा, और वो अपने लोगों के लिए खड़ा रहेगा। तो आइए हम एक एक वचन करके हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस सुबह हमारे लिए क्या रखा है। वचन 38 कहता है कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आग के बदले आग और दांत के बदले दांत। तुम सुन चुके हो, तुम कहाँ सुन चुके हो, तुमसे किसने कहा है। तो आइए निर्गमन की बुक जानते हैं, अध्याय 21, 23 और
25 में व्यवस्था विवरण 19 अध्याय वचन 21 में, लय व्यवस्था अध्याय 24 वचन 19-20 में लिखा है कि परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो प्राण के बदले प्राण का, आंख के बदले आंख का, और दांत के बदले दांत का, हाथ के बदले हाथ का, और पांव के बदले पांव का, दाग के बदले दाग का, घाव के बदले घाव का, और मार के बदले मार का दंड हो। परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी। तो जो हम यहाँ सुन रहे, अब जो यीशु मसीह हमसे यहाँ बात कर रहे हैं कि आंख का बदला आंख और दांत का बदला दांत, हमें समझना यह इम्पोर्टेंट है कि जब परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी, यह सही थी, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं थी, क्योंकि ये परमेश्वर पिता के वचनों की शिक्षा है, ये व्यवस्था की शिक्षा है। इससे पहले आपके मन में ये विचार आए कि यीशु मसीह जो यहाँ कह रहे हैं कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, है ना, उसको सह लेना है, या यह शिक्षा गलत है, या मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इस तरह मत करो, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह इस शिक्षा को नकार रहे हैं या इस शिक्षा को हटा रहे हैं। नहीं, यीशु मसीह इस शिक्षा को और खुले तरीके से हमको, स्पष्ट तरीके से हमको समझाने की कोशिश कर रही, वो इस शिक्षा को नकार नहीं रहे हैं। अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये मालूम पड़ता है कि ये जो नियम है, ये नियम एक मनुष्य को जीवन जीने के लिए तो मदद कर सकते हैं, बट यीशु मसीह का जो स्तर है, उनका स्टैंडर्ड है, वहां तक पहुंचने के लिए हमको मदद नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह का स्तर यहाँ नहीं है, यीशु मसीह का स्तर यहाँ नहीं है, यीशु मसीह का स्तर सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है यीशु मसीह का स्तर। इसलिए यीशु मसीह इस शिक्षा को हमको यहाँ समझा रहे। नियम, यीशु मसीह का स्तर बिल्कुल नीचे नहीं है ना। यीशु मसीह जो जो जीवन जी रहे हैं, और वही चाहत है कि हम भी उसी स्टैंडर्ड में जिए, हम भी उसके ही जैसे बनते जाए। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुमने अपने भाई को के प्रति क्रोध किया, या उसे आपने कुछ गाली दी, तो आप हत्या के समान, या आपने बुरी नजर से, आपने व्यभिचार की नजर से आपने देखा, तो आप व्यभिचार कर चुके। वो कहते हैं कि अगर तुम आपस में मेल मिलाप नहीं करते हो और आगे आप 10 मांस देते हो, तो जाके पहले आप मेल मिलाप करो और फिर आके मेरे भवन में दान दो। यीशु मसीह इस स्तर की बात कर रहे हैं, इस स्तर की बात कर रहे हैं। यह स्तर हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे सामने एक ऐसा उदाहरण है जो हमें शुद्ध और धार्मिकता की खोज के लिए प्रेरित करता है। इसलिए यीशु मसीह अध्याय 5 17 से अगर 20 में पढ़ेंगे, तो वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना होगी, तब तक तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। यह व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि जो इजरायली थे मिस्र की गुलामी में और मूसा की अगुवाई से छूटकर आए थे, और परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी थी कि यहोवा जो सच्चा है और जो पवित्र परमेश्वर है, वो कोई और नहीं है, वही है जो तुमको छुड़ा के लेके आया है। यह व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि समाज में अन्याय और बुराई ना हो, सही को सही और गलत को गलत बताया जाए, और राज्य में शांति बनी रहे। जो परमेश्वर के लोग हैं, उसमें वो शांति के साथ जीवन जिए। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर बहुत कठोर था, उन्होंने बोला आग के बदले आग और दांत के बदले दांत। अगर इसके नीचे वचन पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। ये एक समाज को में हिंसा नियंत्रण कर सके और समाज में शांति के साथ परमेश्वर के उच्च स्तर के साथ उसके छुड़ाए हुए लोग जीवन जी सके, इसलिए परमेश्वर ने यह व्यवस्था दी। यह जबरदस्ती नहीं था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले। नए नियम में शास्त्री और फरीसी को हम देखते हैं कि वो इस नियम को व्यक्तिगत
बदले के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगर गलती से भी टच हो गया, गलती से भी कुछ नुकसान हो गया, तो वो नुकसान करते थे, क्योंकि ये व्यवस्था मिली। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि समाज में न्याय व्यवस्था को बनाए रखा जाए, प्रतिदिन के जीवन में हम इसके लागू करें और इसके अनुसार जीवन जिए। इसलिए नीति वचन 24:29 कहता है, इसके विषय में ये मत कहना कि जैसे उसने मेरे साथ किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही करूंगा। जो व्यवहार उसने मेरे साथ किया, उसका प्रतिफल मैं उसे दूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मुझे नुकसान पहुंचाया तो मुझे भी उसको नुकसान पहुंचाना है। उसने मेरे साथ गलत किया है, मुझे भी उसके साथ गलत करना है। वो हमारा काम नहीं है। परमेश्वर कहता है, तू उसके विषय में ये मत कह, जो तेरे साथ गलत किया है वैसा ही तू उसके साथ कर। यीशु मसीह ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया है। हमने जैसे यीशु मसीह के साथ व्यवहार किया है, यीशु मसीह अगर वैसा व्यवहार करते तो हम में से यहाँ कोई नहीं होते। हमें वचन 39 कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा गाल फेर दे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, बुरे का सामना ना करना। यीशु मसीह यहाँ पर एक उच्च स्तर की बात कर रहे हैं और उसे समझना हमें महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे कहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कह सकता हूँ, क्योंकि अब मैं जो देह में हूँ, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं ही परमेश्वर हूँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम बुरे का सामना ना करना। ये व्यवस्था की ये जो व्यवस्था है, ये मैंने ही तुमको दी और इस व्यवस्था को मैं स्पष्ट तरीके से आपको समझा रहा हूं और ये व्यवस्था आपके लिए अच्छा है और ये समझने का प्रयास करो, इसे लागू करने का प्रयास करो। मुश्किल है हमारे रोजमर्रा की जीवन में, बट अगर यीशु मसीह में है हम, तो हमें कोशिश करना है और प्रयास करना है कि हम उसके जैसे बनते जाएं। व्यवस्था विवरण 23:35 कहता है, पलटा न लेना, बदला न लेना, मेरा काम। पलटा न लेना, बदला न देना, मेरा काम है। और यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं कि न्याय करना, बदला लेना, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम। हमें रोमियो 12:19 से अगर 21 पढ़ेंगे तो लिखा है कि एक भी हो बदला नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि तेरे ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हमें बुराई का सामना क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम यीशु मसीह के शिष्य हैं और बदला लेना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम दुष्टता को, बुराई को नकारेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो वो हमारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए, वो हमारे चाल चलन में भी दिखना चाहिए। नीति वचन 20:22 कहता है, मत कह बुरे का बदला लूंगा, परंतु यहोवा की बात जोड़ता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। मत कह कि अगर उसने मेरे साथ बुराई की है तो मैं भी बुरा करूंगा। मत सोच, क्योंकि वो तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम। और तू यहोवा की बात जो, क्योंकि यहोवा जो यहोवा है, जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वो हमको छुड़ाएगा उससे, वो हमको बचाएगा उससे। जब हम ये पुराने नियम में पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से समझना है कि हम ये किस संदर्भ में पढ़ रहे हैं। यह व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं था, समाज में हिंसा को नियंत्रण करने और न्याय बनाए रखने के लिए और प्रतिदिन के जीवन में माफ करने के लिए था।
हमें क्या हम ऐसा जीवन जी सकते हैं, क्या हम इसको लागू कर सकते हैं हमारे जीवन में। बुरे का सामना ना करने का मतलब है कि जैसे हम बेसिक सिद्धांत से समझते हैं कि बुरे का सामना ना करना मतलब चर्च रहना, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, भाईचारे का रिश्ता रखना है। ठीक है, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बट हर दिन के जीवन में हम इसे कैसे लागू करते हैं? हमारे परिवार में, हमारे काम की जगह पर, जब समाज में हम ये जीवन जीते हैं, तो हमारा चरित्र कैसे होते हैं? तब हम क्या लेके चलते? हम कलीसिया में तो बहुत प्यार देखते हैं, कलीसिया से बाहर जैसे लोग बोलते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। हमारा चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम यीशु मसीह में, हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। इसलिए यीशु मसीह नए नियम में हमको बहुत सारी आज्ञाओं में से 2 आज्ञा उन्होंने बताई कि ये मुख्य है। मत्ती मरकुस अगर लोग पढ़ेंगे तो बोलते हैं कि तू अपने मन और प्राण और सारी शक्ति से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से भी परमेश्वर पे भरोसा रख और अपने पड़ोसी से प्रेम। गलातियों में पौलुस उसको कहता है, क्योंकि सारी व्यवस्था इसी एक बात से पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। तो हमें इतना मुश्किल क्यों होता है? हमें इतना जीवन जीने के लिए इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि ये जो वचन में ये जो 4 चीजें लिखी है, अगर 39 के अंत में हम पढ़ेंगे तो बोलते हैं जैसे लग रहा है कोई हमको थप्पड़ मार रहा है, क्योंकि वो व्यक्तिगत है। कोई हमारी संपत्ति लेना चाह रहा है। अगर हमारी कोई संपत्ति को या हमारे पैसों को कोई टच करेगा, हमारी स्वतंत्रता, हमारी आजादी को कोई टच कर रहा है, तो हमारा रवैया क्या होगा? हमारा रवैया यही होगा कि तूने हाथ कैसे लगाए? तू कौन होता है मेरी आजादी पे अधिकार रखने वाला? दोबारा हाथ लगाए तो हाथ तोड़ के हाथ में रख दूंगा। आते हैं? सिर्फ मुझे ही आते हैं ना? तू कौन होते? मैं क्यों तुझ पे अधीर रहूं? कौन है? तो प्रभु का वचन हमको ये नहीं सिखाता है। मैं शायद आपने पहले भी सुना रहेगा। मैं मुझे और मुस्कान को देख के अब सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बट मुझे याद है कि जब हम आए थे और जब मैंने मुस्कान से प्रेम किया और मैं मुस्कान को यहाँ लेके आया, मैं साधारण तरीके से प्यार नहीं किया। मैं एक अच्छा इंसान नहीं था। मैं, अगर मुझे देखेंगे मेरे पहले के जीवन को 11 साल की, मैं बदले से भरा हुआ व्यक्ति था। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता था कि तुम सफल कैसे हो। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता था कि तुम इतने अच्छे क्यों दिखते हो, सब कुछ तुम्हारा ठीक क्यों चल रहा है, फिर इतनी सफलताओं में कैसे भरे हो। मुस्कान से भी मैंने प्यार करने का नाटक किया, क्योंकि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं बोला इसका बदला और हम यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद धन्यवाद कि मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, और उसने मेरे दिल को, मेरे हृदय को उस नफरत, उस बदले से बदल कर प्रेम में बदल दिया। मैंने एक दिन कहा, मुस्कान, मैं बोला, मुस्कान, तुमको मालूम है मैंने तुमसे प्यार क्यों किया? क्योंकि जो तुमने मुझे बेवकूफ बनाया था उसका बदला लेना। ये आज हमको हंसी आ रही है, लेकिन आप गंभीरता से सोचो, आप गंभीरता से सोचो कि जब हमारा दिल ऐसे दूसरे के प्रति बदले से भरा होते हैं तो हम कैसे बर्ताव करते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर का कि उस एक दिन में जाना कि यीशु मसीह में मेरा जीवन कैसा सुरक्षित है, और जो यीशु मसीह ने मुझे प्यार किया वो प्यार मैंने दिया। और मैं मुस्कान को बोला कि मुस्कान, तुम जानती हो कि मैंने तुमसे प्यार क्यों किया? बोले नहीं। मैं बोला तुमसे बदला लेना था, बट आज तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो क्योंकि तुम यीशु मसीह में भरोसा करती हो। एक और मैं गवाही शेयर करता हूँ। हम लोग जब यहाँ से भाग गए तो हमारे जो परिवार के बड़े भाई थे वो अच्छे एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, बट उन्होंने हर एक कोशिश की
कि मैं और मेरा परिवार कैसे नाश हो जाए। उन्होंने हर एक संभव प्रयास किया कि हमारे परिवार का नाश कैसे हो जाए, क्योंकि मैं और मुस्कान गांव छोड़ के यहाँ आ गए थे। उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन की और जब जब थोड़ा सब ठीक होने लगता था तो वापस वो जाकर भड़काते थे ताकि इन पर केस हो जाए। यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई को भी जेल में डाल दिया गया क्योंकि उनका नाम MBBS में आ गया था। उनको इस बात की जलन थी कि इनके बच्चे इतने अच्छी जगह क्यों पढ़ते हैं, इनके बच्चे ही क्यों ऐसा करते हैं। और जब मैं 1 साल के बाद ये सारी चीजें को सुना कि हमारे परिवार के बड़े भाई जो इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमारे विरोध में बात की ताकि उनको इस मुश्किल के समय में खड़ा होना था, और मैं बदले की भावना से भर गया। मैंने मेरे दोस्त को फोन किया, भाई एक जन को मारना है। हमने पूरी योजना बनाई। बट मैं फिर से कहूंगा कि परमेश्वर का धन्यवाद, उसने ये दिखाया कि जो सच्चा प्रेम है कैसे तुम उससे जीत सकते हो। और यीशु मसीह ने मेरे हृदय को, मेरे दिल को बदल दिया। उस भावने की जो योजना थी उसको सत्यानाश किया उन्होंने। आज मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ। हाँ, मैं उनसे बात नहीं करता हूँ, बट मैं उनसे नफरत नहीं करता हूँ। अब मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उन्होंने जो मेरे साथ किया किसी और के साथ ना करे। परमेश्वर आप उनके हृदय को बदलो, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने मेरे हृदय को बदला है। पत्रस 3 में कहता है कि बुराई के बदले बुराई मत करो, न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। आमीन। चाहे हमारे गाल पे कोई थप्पड़ मारे, चाहे कोई हमारी संपत्ति ले, चाहे कोई हमारी आजादी, चाहे हमारा कोई धन ले, जब हम चारों तरफ से परेशान होते हैं तब हम क्या रवैया करते हैं, तब हमारे अंदर वो क्या भावना आती है, तब हम हमारा जीवन कैसे जीते हैं। अब मालूम है महात्मा गांधी जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सारी चीजों का त्याग किया। उनके कई सारे श्लोक में से एक था कि हिंसा परमो धर्म है, और उन्होंने हिंसा का तिरस्कार किया। और उन्होंने इस वचन को पहन लिया और उन्होंने बोला, जो तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारे उसकी तरफ दूसरा गाल भी हो। क्योंकि उन्होंने इस वचन की बुनियाद को पकड़ लिया और उसमें उन्होंने वो जीवन जिया। और उन्होंने कहा कि आप जो बदलाव चाहते हैं पहले आप वो बदलाव बने। और महात्मा गांधी जी ने वो जीवन जिया। उन्हें हिंसा का इनकार किया, अहिंसा के रास्ते चले, और उन्होंने देश को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। बाइबल में भी बताती है कि बहुत सारे जो युद्ध जीते गए वो बल और ताकत से नहीं जीते गए, आराधना और प्रार्थना के द्वारा युद्ध जीते गए। तो हमारी बदले की भावना क्या है? जब हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को दे देंगे मसीह को, तो हम क्यों नहीं बदल जाएंगे? तो फिर क्यों हम ये प्रयास नहीं करते कि हम बदल जाए? क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और हमें यह प्रयास करना है। वचन 40 कहता है कि यदि तुम पर कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे भी दोहर ले लेने दे। यदि तुम पर कोई नालिश करके या तुम पर कोई दोष लगाकर तुम्हें कोई ले रहा है या तुमसे कोई जबरदस्ती तुमसे छीन रहा है, तो बोलते कुर्ते के बदले पैंट भी दे दो, और यहाँ तक कि रिक्शा भाड़ा भी दे दो कि वो घर तक पहुंच जाए। समझ रहे? यीशु मसीह का स्तर यहाँ नहीं है। वो यहाँ का नहीं सोच रहे, वो सोच रहे यहाँ जो तुम्हारे सोच में है, जो बदले की भावना तुम्हारे विचारों में होती है, आप उसके साथ विचारों से लड़ो। तब वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा कि अरे इसका हृदय कैसे इतना बड़ा है। मैं तो चोरी करने आया था, ये अपनी स्वेच्छा से मुझे रिक्शा भाड़ा भी दे रहे हैं, मुझे गले भी लगा रहा है, मुझे प्रेम भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम यीशु मसीह के शिष्य हैं। आज हम यीशु मसीह को लेकर चलते हैं। अगर यीशु मसीह को लेकर चलेंगे तो ऐसा जीवन जिएंगे। आमीन। वचन 41 कहता है, जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। 1 किलोमीटर मतलब 1000 कदम। उस समय जो रोमी सैनिक थे
वो किसी को भी पकड़ लेते थे और उन्हें काम पे लगा देते थे। जैसे कि हम बाइबल में भी पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह क्रूस उठा के जा रहे थे तो उन्होंने उसे पकड़ा और यीशु मसीह का क्रूस दे दिया। उसकी उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिली कि तुम यीशु मसीह का क्रूस उठा रहे हो, इसका हम मजदूरी तुमको देंगे, नहीं, बस वो पकड़ लेते थे। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं तुमको कोई बेकार में अगर तुमको 1 किलोमीटर ले जाए उसके साथ तुम 2 किलोमीटर चले जाओ। हम आखिरी बार ऐसी प्रतिक्रिया कब किए? जब लोगों ने हमें सताया हो, जब लोगों ने हमें नीचा दिखाया हो, लोगों ने हमारी इंसल्ट की हो, बेइज्जती की हो और वो हमें नीचे दबाने की कोशिश की हो। हमारी प्रतिक्रिया तो ये होती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू कौन होता है। कई बार मुझे सामना करना पड़ा, तू मुझे खाना खिलाता है क्या, तू मेरे घर का खर्च पूरा करता है क्या, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। ये यीशु मसीह का स्तर नहीं है भाइयों, ये यीशु मसीह का स्तर नहीं है। व्यवस्था में दी गई थी व्यवस्था, बट यीशु मसीह कहते हैं मैं शरीर में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे बीच में हूँ। अब जो मेरा स्टैंडर्ड है वो यहाँ सबसे ऊंचा है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। आप में से कोई भी ये बताओ कि यीशु मसीह से पहले आपको कभी सताव हुआ है, किसी ने आपको सताया है? जब आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है, जब आपने अपने जीवन यीशु मसीह के अनुसार जीना शुरू किया है, सताव तब आपको आया है, सताव तब आपको आया है। यीशु मसीह कहते हैं जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताए तो आनंद करो। इस तरह की परिस्थिति में हो जब तुम्हारे पास किसी भी तरह के कोई रास्ते ना दिख रहे हो, तब तुम आनंद करो, क्योंकि उसका प्रतिफल मैं दूंगा और जो मैं प्रतिफल दूंगा वो बड़ा है, वो बड़ा है। वचन 42 कहता है जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तुझसे उधार लेना चाहे उसे मुंह ना मोड़। वो तुझे इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि वो हमको मूर्ख समझते हैं। इनसे 1 बार ले लो, 2 बार ले लो, क्योंकि ये पलट के मांगते नहीं है। ये हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। हम इनके साथ बुराई कर रहे हैं, ये हमें पलट के जवाब नहीं देते, इसलिए वो हमको और सताते हैं और हमारे पीछे पड़ते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये कोई 1 बार पैसे मांगे और हम दे और वो उधार ना दे, दूसरी बार दे वो हमको वापस ना दे, एक के बाद एक गलती अगर वो हमारे प्रति कर रहे हैं। यीशु मसीह बोल रहे कि तू उससे मुंह ना मोड़, तू तुझसे मांगे तू दे। हम लोग बोलते हैं ना साधारण, अब सर से पानी ऊपर हो गया है, अब इसके बाद नहीं कर सकते हैं, बस हो गया। यीशु मसीह कहते हैं तब भी तुम ये सोचो कि उसके विषय में तुम उसके साथ कैसे दया दिखा सकते हो और कैसे प्रेम दिखा सकते हो उसको। यीशु मसीह इस स्तर की बात कर रहे हैं, इस स्तर की बात कर रहे हैं। उस परिस्थिति में भी तुम्हारे अंदर बदले की भावना ना होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए और किसी के हानि के प्रति विचार नहीं होने चाहिए। यीशु मसीह यहाँ पर यह शिक्षा हमें दे रहे हैं। उस परिस्थिति में भी यह सोचना है कि मैं इसके लिए कैसे उपयोगी बनूं और कैसे मैं करुणा दिखा सकूं। क्या हम इस तरह का जीवन जीने की कोशिश करते हैं या हम इस तरह का जीवन जीते हैं? आमीन। आज हम कैसा जीवन जी रहे हैं? हमारे जीवन जीने का रोल मॉडल कौन है? हम किसको देख के जीवन जीते हैं? ऐसा कौन है जो शत्रु के सामने चुपचाप खड़ा था और मुंह तक नहीं खोला उसने? कौन है ऐसा जो हमसे इतना प्रेम किया कि हमारी हर एक बुराई को उसने सह लिया? वे कोई और नहीं, वो हमारा यीशु मसीह ही है, जिसने पूरी तरह सिद्ध जीवन जिया, जिसने अपने शत्रु से कभी नफरत नहीं किया, कभी उनके हानि के लिए कभी योजना नहीं बनाई। यहाँ तक कि क्या यीशु मसीह कमजोर थे, उनसे हार जाते? क्या यीशु मसीह उनसे जीत नहीं सकते थे? क्या यीशु मसीह इतने वो हो गए थे कि मेरे शत्रु मुझे दबा लेंगे तो मैं उठ नहीं सकता हूँ?
कमजोर हो गए थे। नहीं, यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को खाना खिलाया, तब भी उनको मालूम था कि ये भीड़ है जो मुझे क्रॉस पे चढ़ाएगी। यीशु मसीह ने अपने भीड़ को चंगा किया, जो वो जानते थे कि एक दिन मुझे क्रॉस पे चढ़ने के लिए मांग करेंगे। यीशु मसीह यहूदा को जानते थे कि एक दिन मेरा तिरस्कार करेगा और मुझे धोखा देगा। यीशु मसीह पतरस को जानते थे। यीशु मसीह यहाँ बैठे हम सबको जानते हैं कि हम उसके साथ क्या किया और क्या करने वाले हैं। इस परिस्थिति में यीशु मसीह हमारे बीच में आए और उन्होंने अपना प्रेम दिखाया, और वो प्रेम के द्वारा हमारा जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए एक सिद्ध उदाहरण है कि हमें किस तरह का जीवन जीना है। वो एक परफेक्ट उदाहरण है, उसके अलावा किसी और की जरूरत नहीं है। कभी कभी हमारे रोल मॉडल ऐसे होते हैं जिनके अच्छे पुशअप्स होते हैं, वो अच्छे दिखते हैं, शाहरुख खान, लाइक शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन उससे बढ़कर हमारा रोल मॉडल यीशु मसीह होना चाहिए, क्योंकि उसने सिर्फ जीवन जिया है कि हमें उसके राज्य में कैसे जीवन जीना है। इसलिए हम जब अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित करते हैं तो धीरे धीरे हम बदलते जाते हैं, क्योंकि मेरा और आपका प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुम बुराई का सामना ना करो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। तब भी जब हम पापी ही थे, और रोमियो 5 में बोलते कि जब तुम उसके शत्रु ही थे, तब यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। उस परिस्थिति में, ऐसे टूटी हुई परिस्थिति में, टूटे हुए संसार में यीशु मसीह आए, और ताकि वो हमको एक अच्छा जीवन और एक अच्छा उदाहरण दे सके, ताकि हम उनको देखकर, हम उनको समझकर उसके अनुसार हम जीवन जी सके। यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ा लिया है। यीशु मसीह ने हमारे सारी बदले की भावना, दुख, तकलीफ, पाप को उस क्रूस पे लेके चले गए। इसलिए हमें उनकी सामर्थ्य में होके, उनकी आत्मा में भर के हमें प्रतिदिन बिताना है। समझो, अगर हमारा जीवन इस तरह का होगा तो हमारी गवाही क्या होगी इस टूटे हुए संसार के लिए। क्योंकि हमारे प्रतिदिन के जीवन में यह शिक्षा हमको लागू करना है कि हम बुराई को बुराई से नहीं देखेंगे, हम बदले की भावना से नहीं जिएंगे। हम जब प्यार करेंगे, जब लोग हमसे नफरत करेंगे, हम उनको गले लगाएंगे, जो हमें श्राप देते हैं हम उनको आशीष बोलेंगे, तो हम किस तरह के असरदार होंगे इस टूटे हुए संसार में। हमको दूसरों के साथ अच्छा करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए अच्छा किया है। उन्होंने वो सब कुछ सह लिया जो हमें जरूरत थी जीवन जीने के लिए। क्योंकि अगर यीशु मसीह इस तरह से सोचते, तुम एक बार फिर से कह रहे हैं, हम में से यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि हम इस लायक नहीं थे कि हम उसकी उपस्थिति में आ सके। क्योंकि हम सब पाप से जन्मे हैं और प्रभु की महिमा से दूर है। रोमियो 3:23 बोलते हैं कि हम पाप में थे और पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए थे। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, उसने हमारे दुखों को, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम हर दिन के जीवन में यीशु मसीह की तरह जीवन जीते चले जाएं। क्या हम ये कर सकते हैं? और ये इतनी छोटी सी चीज है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सह लेना। मैं क्यों सह लूं, है ना, हमारा रवैया होता है। बट यीशु मसीह हमसे बोल रहे हैं कि हमारा काम नहीं है हमको नफरत करना। हाँ, इस संसार में रह के हमको हमारी भावनाएं, क्योंकि हम मनुष्य है, हमको सताव आएंगे, तकलीफें आएंगे, लोग सताएंगे, बट हमको समझना है कि उस परिस्थिति में हम कैसे जीवन जिएंगे और कैसे हम उस बदले की भावना से बच सकते। यीशु मसीह ने भी विरोध को सहा, यीशु मसीह ने भी पलट के जवाब दिया जब उन्हें देना चाहिए था। उन्होंने पिता से सुना और सुनकर समझकर अच्छे से पलट कर जवाब। उन्होंने मंदिर में विरोध किया और निकाला उनको, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सताव सहते रहना है, हमको दब कर किसी के अधीन रहकर बिल्कुल तुच्छ तरीके से हमको जीवन जीना है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें समझ दी है, परिस्थितियों के बीच में हमें कैसे जवाब देना है, कैसे हमसे पिता हमारी अगुवाई कर रहा है, हमें उसको अलाउ करना है, ना कि हमारे बल और ताकत के साथ। हमें तो बुराई को नकारो और यीशु मसीह की अगर आप सच्चे शिक्षा आप मानते हैं तो आप बोलो कि मैं बदला नहीं लूंगा। अब अगर आप इस हफ्ते के दौरान समय बिताएंगे तो मैं आपको 2 सवाल पूछता हूँ। क्या आपने इस तरह के बदले के भावना से भरे हुए हैं? मैं बदले की जीवन से भरा हुआ था, बट परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति से निकाला। हमारा जीवन जीने के लिए उदाहरण कौन है? हम किसको उदाहरण मान के हमारा जीवन जीते हैं? Thank you so much. Yeah.